नमस्कार दोस्तों, आज 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा साहब, राम राम जी। आज तो खाली है जी बिल्कुल मैदान। देखो जी, आज अराइवल भी थोड़ा कम है। अच्छा जी। वैसे तो अराइवल कल भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सोमवार के हिसाब से अराइवल कम ही थी। ठीक है जी। लेकिन शाम के टाइम बरसात भी बड़ी तगड़ी पड़ी है। अभी आपको पता, बहुत अच्छी बरसात हुई है कल। और अभी भी बदल हो रहा जी, आएगी फिर मौसम लग रहा है, बन रहा है, फिर लग रहा है बरसात आएगी। बरसात तो आएगी जी। अच्छा, दूसरा कल जल भी चढ़ना है। ठीक है जी। तो ग्राहक भी, जो काफ़ी ग्राहक ऐसे हैं जो डाक कांवड़ लाने जाते हैं, ठीक है जी, तो वो कल परसों से निकल गए हैं। तो इसलिए ग्राहकी भी थोड़ा सा भी 2-3 दिन ग्राहकी का असर रहेगा, ग्राहकी थोड़ा कम रहेगी यहाँ। ठीक है जी। और वैसे आज ताजी अराइवल भी 43 ही गाड़ी की है, इसलिए मंडी खाली खाली सी लग रही है। हाँ जी। तो उस हिसाब से अराइवल भी कम है, तो ग्राहक भी थोड़ा कम है। ठीक है जी। और मौसम आप देख ही रहे हो, तो इसका असर है जी। तो बिक्री कब खुलेगी जी, क्या उम्मीद है जी? बिक्री जी मेरे हिसाब से बिक्री, देखो कल तो जल चढ़ना है जी। हाँ जी। परसों लोग रेस्ट मारेंगे। ठीक है जो जी। वैसे कांवड़ लाने गए हैं वो भी, और जो डाक कांवड़ लाने गए हैं वो भी। तो 1 दिन 2 दिन उसका भी आप मान के चलिए। तो ये मान के चलिए कि ग्राहकी यहाँ खुलेगी शुक्रवार शनिवार को, ग्राहकी अच्छी निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी। जी जी। चलिए जी, फिर क्या लग रहा है जी अभी आज के रेटों में क्या डिफरेंस है? देखो जी, रेटों में डिफरेंस कोई नहीं है, पोजीशन वही सेम ही चल रही है। जो मार्केट कल थी वही सेम मार्केट आज है। अच्छा जी। क्योंकि अराइवल का कोई प्रेशर तो बना नहीं। ठीक है जी। अच्छा, नीचे ऊपर मिला के ताजी अराइवल 43 गाड़ी की ताजी अराइवल है। कल की खड़ी गाड़ी 40-41 गाड़ी कल की खड़ी हैं। ठीक है जी। और नीचे भी मेरे ख्याल 30-32 गाड़ी का माल बैलेंस है। तो कुल मिला के 110-15 गाड़ी माल है नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। तो कोई माल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस उस हिसाब से ग्राहकी भी है। फिर भी ना करके 40-45 गाड़ी माल तो बिक ही जा रहा है फिर भी इस समय भी। ठीक है जी। तो अभी तो मार्केट वही सेम ही चल रही है जी। अब मौसम के हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप देख लो, यहाँ दिल्ली तो फिर भी थोड़ा कम बरसात है। हाँ जी। लेकिन अगल बगल थोड़ा सा बरसात अच्छी है। जैसे अलवर में बरसात इस बार अच्छी है। राजस्थान में बरसातें अब की बार ज़्यादा नहीं हो रही? बहुत है जी, राजस्थान में बरसात अच्छी है। अभी कल भी हमारे पास एक अलवर का आया था किसान। ठीक है जी। तो वो बता रहा था कि 1 महीना हो गया अभी तक किसी का हल जो है वो अभी खेत में चला नहीं है। ठीक है जी। और बिल्कुल घासें उगी पड़ी हैं। तो अगर अब से, उसका कहना यह था कि अब से अगर बरसात ना हो, बिल्कुल बरसात रुक जाए, तो कहीं जाके 15 अगस्त के आसपास बिजाई चालू हो पाएगी, इससे पहले नहीं। ठीक है। लेकिन और जिस हिसाब से बरसातें चल रही हैं अभी, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बरसात अच्छी हो जा रही है। अच्छा, इस बार पानी भी अच्छा है। और इस बार खैरथल वालों के लोगों ने अपनी अभी तक बीज भी खूब बनाया हुआ है। बीज भी उनका अपने घर का सबके यहाँ तैयार है। लेकिन कह रहा था अभी तक किसी का 1 गंठी बीज का नहीं बिका है। इसका क्या असर पड़ेगा जी फिर? उसका कारण ये है ना कि क्योंकि अभी बिजाई का कोई नाम ही निशान नहीं है। और इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट पुराने वालों को मिल जाएगा। यानी जो अलवर का जैसे ये 20 अक्टूबर के बाद अमूमन खैरथल की छुटपुट चालू हो जाती थी अलवर की प्याज। और पिछली बार तो इसी चक्कर में नवंबर की फसल लेट हो रही थी, तो नवंबर में लोगों ने 40-45 दिन 50 दिन की फसल पाड़ दिया था लोगों ने। ठीक है जी। लेकिन जिस हिसाब से बरसात चल रही है, अगर ये पूरी जुलाई ऐसे बरसात चल गई और कहीं अगस्त में भी ऐसी बरसात रह गई और वहाँ की बिजाई चली गई सितंबर में, ठीक है जी, तो कितना भी प्रयास सितंबर में जो बिजाई करेंगे वो 40-50 दिन में भी नहीं फसल निकाल पाएंगे। तो वो भी जाके फिर नवंबर लास्ट में ही जाके निकलेगी फसल फिर वो। ठीक है जी। तो उतना एक्स्ट्रा पीरियड, समझो 1 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड पुराने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब नया क्या करता है इसके ऊपर तो भी ऊपर वाला वरुण देवता जाने जी। ठीक है जी। यानी अभी तक तो बिजाई लेट है जी? अभी तक बिजाई अलवर की लेट है जी। ठीक है जी। तो ये प्लस पॉइंट पुराने वालों को मिल सकता है। अगर कहीं इसी में, जैसे अमूमन अक्सर यही होता है कि साउथ में मानसून जब निकलता है तो इधर से साउथ से होता हुआ निकलता है वो। ठीक है जी। तो अभी तो यही पूरी तरह से सक्रिय है, अभी तो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब वहाँ की फसल बिल्कुल तैयार हो जाए अगस्त में, 15 अगस्त जाते जाते प्रसाद दे जाता है उनको जी। हाँ, अब 15 अगस्त के आसपास अगर कहीं जाते समय मानसून इधर से निकलता हुआ, जैसे इधर बरसात कर रहा है एमपी और राजस्थान में जैसी धुआंधार बरसात हुई, अगर कहीं ऐसी ही बरसात अगर कहीं निकलते निकलते ये साउथ की तरफ होता हुआ चला गया तो पूरी धुलाई कर देगा फिर। ठीक है जी। तो फिर तो पुराने वालों के फिर जो बेचारे जिन लोगों ने जुआ खेला हुआ है तो उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। चलो जी, यानी कहने का मतलब है घबराहट नहीं है, धीरे धीरे अपना माल को निकालते भी रहना चाहिए। क्योंकि देखो जी, अभी जो मान लो अगर महीने 2 महीने जो रोकेंगे भी, तो उसमें उसी हिसाब से
वजन की शॉर्टेज जाती है, डैमेज जाता है, माल भी कुछ ख़राब होता है, तो वो जाके उसी हिसाब से उसकी लागत भी तो बढ़ जाती है ना। ठीक है जी। जो अभी मान लो अभी अगर 10 रुपये 12 रुपये जो प्याज बिक रही है, यही अगर 1 महीने बाद वो वही प्याज अगर 16 17 रुपये 18 रुपये बिकेगी तो समझो ये उसके पास समझो कि 11 12 रुपये 13 रुपये का यानी पैसा आपका आएगा। कहने का मतलब है शुक्रवार शनिवार को उम्मीद है कि बिक्री खुलेगी। हाँ, हाँ। उससे पहले अराइवल थोड़ा कम ही रखे यहाँ पर। हाँ, उससे तो अभी तो खैर कमी है, और कमी रहने अभी रहे तो भी ठीक ही है। ठीक है जी। और 2-3 दिन तो अभी ये बिक्री कम रहनी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है जी। ठीक है जी। कल तो शिवरात्रि, कल तो वैसे धुआंधार जल चढ़ना है कांवड़ियों का। ठीक है जी। और परसों लोग रेस्ट मारेंगे, कांवड़ वाले भी, जो जनरल कांवड़िए हैं वो भी, और जो डाक कांवड़ वाले हैं वो भी। ठीक है। 1 दिन 2 दिन वो भी रेस्ट करेंगे। तो बाकी देखो अभी मेरे ख्याल से ये इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मजबूत रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम से जब भी मौका लगे तो हाँ, निकाल अपना थोड़ा निकालते रहना चाहिए, पैर रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी। क्योंकि उसी हिसाब से अगर मान लो आगे चल के इनको चांस मिलता भी है पुराने को, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 30-35 रुपये 40 रुपये हो जाएगा, क्योंकि प्याज काफ़ी पड़ी हुई है। ठीक है जी। लेकिन इसकी उतना ही लागत भी बढ़ जाएगी। जो अभी से जो रुकी हुई हैं प्याजें, आगे चल के महीने 1.5 महीने बाद इनकी लागत भी तो बढ़ जाएगी ना। जो भी ठीक है। 12-13 रुपये वाली है, इनकी लागत भी 16-17 रुपये 18 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो फिर 20-25 रुपये बिकेगी, तब उनको उस चीज़ का मज़ा आएगा ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा निकालते भी रहना चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। आगे तो ईश्वर है ही है, सबका मालिक वो है ऊपर वाला। चलिए जी, तो जो धन्यवाद। करेगा अच्छा ही करेगा। एक नई ऊर्जा देने के लिए, जान डालने के हाँ, लिए। नहीं ये तो जो है जी ऊर्जा क्या है, ये तो जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया है कि ठीक है अभी तक अलवर में किसान का वो कहना था जो कल आया था कि अभी तक 1 महीना, मतलब 1 महीने से किसी का ट्रैक्टर खेत में नहीं घुसा है ठीक है। जुताई के लिए। वैसे खेत पड़े हुए हैं, और इतनी घासें उग गई हैं उसमें, खेतों में हो चुकी हैं, क्योंकि कंटिन्यू बरसात पड़ रही है। ठीक है जी। तो अगर ऐसे ही बरसात रह गई तो बरसात जब एक ख़त्म हो जाएगी, जोतने उनको खेत जोतने काबिल जब बन भी जाएगा, तो पहले तो उसमें की जुताई उताई करके उसके पहले खेत और घासें उसमें ये ख़त्म करेंगे, तब इसके बाद ही बिजाई करने ठीक है जी। के काबिल खेत बनेगा। तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो अलवर के प्याज मान के चलिए कि उतना इनको ये 1 महीने का टाइम इनको एक्स्ट्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एक महीना 100 महीने इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा पुराने वालों को। चलिए जी। अब आगे बाकी जाके देखो साउथ के क्रॉप के ऊपर, अभी तक तो फसल ठीक है साउथ की, लेकिन अब उसका अभी इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मानसून जाते जाते उधर कुछ ना कुछ करता निकलता उधर से ही है, उत्तर या पूर्व से चलता है, निकलता है दक्षिण पश्चिम से। ठीक है जी। तो आगे निकलते निकलते वो क्या करके जाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी। चलिए, धन्यवाद जी। राम जी सबका भला करे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।